नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। 2026 का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि मेरे अकेले के कुछ करने से क्या ही बदल जाएगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास बिल्कुल लोकल लेवल पर उठाए गए छोटे छोटे कदम सच में पूरी दुनिया पर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई सबसे बड़ा सवाल दांव पर आखिर लगा क्या है। 22 मई को मनाए जाने वाले इस दिन को लेकर पूरी दुनिया में अचानक से इतनी अर्जेंसी, इतनी हड़बड़ी क्यों है? मतलब अचानक से सारी दुनिया की सरकारें और बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना सारा फोकस इस एक सिंगल मुद्दे पर क्यों डाल रही हैं? आइए इससे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना एकदम बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। ये जैव विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आखिर है क्या भला? बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो ये हमारी पृथ्वी पर मौजूद जिंदगी की वो कमाल की वैरायटी है जिसमें तरह तरह के जानवर, पेड़ पौधे, पूरे के पूरे इकोसिस्टम और यहां तक कि उनके जेनेटिक्स का अंतर भी शामिल है। आप इसे एक विशाल पजल की तरह समझ सकते हैं। यही वो पूरा सिस्टम है जो इस धरती पर जीवन को पॉसिबल बनाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया के 125 देशों ने अपनी 7वीं नेशनल रिपोर्ट जमा कर दी है। जी हां, 125 देश। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। ये इस बात का एकदम सॉलिड सबूत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब सिर्फ खोखली बातें नहीं कर रही है, बल्कि असल में ग्राउंड लेवल पर एक्शन ले रही है। अब ग्लोबल लेवल से थोड़ा अपने घर की तरफ यानी भारत की तरफ आते हैं। भारत की जो इकोलॉजिकल हेरिटेज है ना, हमारी पारिस्थितिक विरासत, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। सच मानिए, दुनिया भर के इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने में हमारा भारतीय उपमहाद्वीप एक बहुत ही क्रूशियल एंकर का काम करता है। जरा हमारे देश की इन शानदार प्रजातियों को देखिए। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, हमारे विशालकाय भारतीय हाथी, रहस्यमयी स्नो लेपर्ड और एक सींग वाला गैंडा। ये सिर्फ जानवर नहीं है यार, ये भारत की इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ की पहचान है। और ग्लोबल लेवल पे इन्हें बचाना इसलिए इतना जरूरी है ना, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो पूरा का पूरा फूड चेन और प्रकृति का वो नाजुक बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इन जानवरों तक ही सीमित नहीं है। हमारे पास सुंदरबन, हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे कमाल के हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें पूरी दुनिया मानती है। ये सिर्फ हमारी लोकल धरोहर नहीं है, बल्कि ये वो जरूरी इकोसिस्टम हैं जिन पर लिटरली पूरी पृथ्वी का सर्वाइवल टिका हुआ है। ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े और दिल की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं 2026 के फोकस की। इसके लिए दो बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम्स डिसाइड की गई हैं। पहली है स्वदेशी युवाओं को बदलाव का असली हीरो बनाना, और दूसरी ग्लोबल इम्पैक्ट के लिए लोकल लेवल पर काम करना। ये दोनों थीम्स हमें साफ साफ दिखाती हैं कि कैसे यूनाइटेड नेशंस और दूसरी बड़ी संस्थाएं अब हमारे युवाओं और लोकल कम्युनिटीज को पावर दे रही हैं ताकि वो सच में दुनिया भर में पर्यावरण का नैरेटिव बदल सकें। तो लोकल लेवल पर काम होता कैसे है? चलिए इसका एक बहुत ही बढ़िया एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। यूएई की एमिरेट्स फ्यूचर इंटरनेशनल एकेडमी का सिम्फनी ऑफ लाइफ इनिशिएटिव। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्कूल और कॉलेज 18 से 22 मई के बीच अपने स्टूडेंट्स को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल मॉडल है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में बड़ी आसानी से कॉपी किया जा सकता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? बदलाव की शुरुआत कितनी छोटी उम्र से हो सकती है। यहाँ ग्रेड 1 और 2 के छोटे छोटे प्यारे से बच्चे फूड वेब डियोरावास बना रहे हैं। मतलब इस तरह की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के जरिए वो एकदम बेसिक लेवल पर ही सीख रहे हैं कि नेचर में हर एक जीव एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है ना? कमाल की बात। इसके साथ साथ बच्चों के अंदर एम्पैथी यानी जानवरों के लिए एक जुड़ाव पैदा करना भी बहुत जरूरी है। ग्रेड 4 के बच्चे मैं एक लुप्त प्राय प्रजाति हूं नाम के एक रोल प्ले में हिस्सा ले रहे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, जब एक छोटा बच्चा खुद को एक स्नो लेपर्ड या बंगाल टाइगर की जगह रखकर सोचता है तो उसके दिल में इन बेजुबान जानवरों के लिए कितना गहरा प्यार और कनेक्शन पैदा होता होगा। थोड़ा और बड़े बच्चों की बात करें तो ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स के लिए सीक एंड स्नैप फोटोग्राफी चैलेंज रखा गया है। और देखिए, ये सिर्फ रैंडम फोटोज क्लिक करने के बारे में नहीं है। ये बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को सच में देखने, उसे महसूस करने और नेचर को डॉक्यूमेंट करने के लिए मोटिवेट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है।
और भाई हर उम्र के हिसाब से अप्रोच भी बदलनी पड़ती है। आज के इस डिजिटल ज़माने में ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स के लिए इको वाइब्स मीम चैलेंज रखा गया है। मुझे ये आइडिया पर्सनली बहुत पसंद आया। मतलब बच्चे अपनी डिजिटल स्किल्स और आज के मीम कल्चर का यूज़ करके इंटरनेट पर कंजर्वेशन अवेयरनेस एकदम आग की तरह फैला रहे हैं। कितना क्रिएटिव है ये। फिर जब बात ग्रेड 11 तक पहुंचती है तो लेवल एकदम सीरियस हो जाता है, सीधे ग्लोबल लीडरशिप का। ये सीनियर स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी के मुद्दे पर एक मॉक यूएन समिट में पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। यहीं से तो हमारे कल के वो लीडर्स तैयार हो रहे हैं जो आगे चलकर इंटरनेशनल स्टेज पर खड़े होंगे और पर्यावरण के हक में अपनी दमदार आवाज उठाएंगे। और सबसे अहम बात, स्कूल के प्रिंसिपल साजियो मैन का ये ऑफिशियल सिग्नेचर साफ बताता है कि बच्चों की इन सारी कोशिशों को स्कूल मैनेजमेंट का फुल सपोर्ट मिला हुआ है। देखिए, कोई भी लोकल एक्शन तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब उसे इस तरह का इंस्टीट्यूशनल बैकिंग यानी संस्था का पूरा साथ मिलता है। तो ये तो हो गई स्कूलों की बात, लेकिन आने वाले कल को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूलों की तो नहीं है ना? चलिए अब बात करते हैं कि एक आम नागरिक के तौर पर हम और आप अपनी कम्युनिटी में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इस बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सके। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है दोस्तों। आप पेड़ लगाने के अभियान में शामिल हो सकते हैं, सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, नेचर वॉक पर जा सकते हैं, या अगर आपको बाहर नहीं जाना तो सोशल मीडिया पर कैंपेन चला सकते हैं। इसके अलावा नदियों और बीच की सफाई भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। याद रखिए, आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा लोकल काम भी एक लहर की तरह पूरी दुनिया में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाता है। 125, हम फिर से इसी नंबर पर वापस आ गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर की 125 पार्टीज ने ऑफिशियली अपने रिपोर्ट सबमिट किए हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो छोटे छोटे काम हम अपनी कम्युनिटी में कर रहे हैं ना, वो दरअसल एक बहुत बड़े, बहुत ही इम्पैक्टफुल ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा है। हम सब एक साथ मिलकर बदलाव ला रहे हैं। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर लोकल लेवल पर लिए गए छोटे एक्शन से वाकई पूरी दुनिया पर असर पड़ता है, तो आज हमारी और आपकी कम्युनिटी इस धरती की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए अपना क्या योगदान देने जा रही है? जरा सोचिएगा जरूर। हमारे आसपास ऐसे अनगिनत मौके हैं, बस शुरुआत करने की देरी है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।